नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आज फिर हम दोबारा पहुंचे हैं जी कोथ गांव में, दादा काला पीर की धरती पे, और काला पंडित जी की दुआओं के साथ इनकी जिंदगी बचे। और इतना हौसला वाला आदमी, जब इस तरह की बीमारी हो जाती है तो मैंने नहीं देखा था कोई आदमी इतना हौसला वाला, और ये तो बहुत हौसला वाला आदमी है। और इनका हौसला पूरा गांव का जो प्यार है उसकी वजह से है जी। हम सारे जो खड़े हैं उन सब की वजह से है। एक तो आप एक चीज रिकॉर्ड जरूर करना, मैं आज एक शुरुआत करना चाहता हूं अपने नारून हल्के में, खासकर जितनी मेरी जेब में अलाउ करता रहेगा मैं धीरे धीरे पूरे हरियाणा में भी ले जाऊंगा इस चीज को। एक तो मैंने एक एमडी डॉक्टर चाहिए है, कोई रिटायर्ड एमडी डॉक्टर। बहुत से सरकारी हॉस्पिटलों में सारी जिंदगी जिन्होंने नौकरी करी है एमडी डॉक्टरों ने, मैं आज इस भाई के पास मदद करने के लिए आया हूं दोबारा से। और आज ही मेरे मन में अभी रास्ते में आई कि ये जो स्थितियां हैं, आधे से ज्यादा तो पॉलिटिशियनों ने शराब पिला पिला के कर रखी है, और आधे से ज्यादा जिनको अनुभव नहीं है दवाई देने का, उनकी वजह से मुझे लगता है शायद मैं गलत हूं, ठीक हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को बुखार हुआ 1 महीने से नहीं टूटा तो उसने दे ही जाओ दवाई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मैं आज अपने कोथ कला गांव में हाथ जोड़ के एक विनती करूं कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में कोई भी रिटायर्ड डॉक्टर जो एमडी डॉक्टर है, अगर सेवा करना चाहता हो तो आ जाए, और मेरे पे मंथली लेना चाहता हो तो आ जाए। तो मैं दवाई का और डॉक्टर का इंतजाम मतलब प्रबंध करना चाहता हूं हमारे हलके के अंदर, ताकि कोई भी आदमी, गरीब आदमी, दवाई के बिना, इलाज के बिना उसको कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई बुखार खांसी खर्रू हो भी जा, टाइफाइड हो गया जैसे इनके, दवाई लेने के लिए गए, अब क्या पता क्या सिचुएशन रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कम अनुभव के डॉक्टर भी इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका इसी कारण से बहुत सी दिक्कतें परेशानी आई है। तो मैं आज आपके माध्यम से, और इसको स्पेशली जरूर चलाना, कि मुझे एक अनुभव डॉक्टर जिन्होंने सारी जिंदगी एमडी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करी है, मैं उसको मंथली देने के लिए तैयार हूं। और हम एक गाड़ी खरीद लेंगे जिसमें दवाइयां भी होंगी, और ये सारी चीजें मैं अपने परिवारों के लिए, हमारे जितने गांव हैं सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, आज हम आए हैं हमारे भाई के लिए इलाज करवाना है इनका। भाई जैसे भाई ने बताया, लखन ने, कि इनका 9,64,000 रुपये अभी तक पेमेंट आई है, और एक एक भाई की इन्होंने लिख भी रखी है किसने कितना दिया, 5 रुपये आए हैं कि 1,000 रुपये आए हैं कि 5 लाख है, सारा इस भाई ने लिख रखा है। 9,64,000 रुपये आए हैं, यानी कि अभी जैसे हमें इन चीजों का अनुभव है कि शुरुआती दौर में अगर हम इस चीज को ट्रांसप्लांट कराएं, जैसे इनकी बुआ जी है जो किडनी के लिए तैयार बैठी है ना, बुआ जी, उनका मैच कर रहे हैं, उनका मैच कर रहे हैं, तो बुआ जी इनको किडनी देने के लिए तैयार है। तो अभी 10 लाख रुपए की और जरूरत है। जिस घर में 5 मेंबर हैं, हर एक घर से अगर 100 रुपए मेंबर के हिसाब से अगर 500 भी आ जाए, तो हमारे गांव आपस में सारे के सारे मिल के अगर ये काम करे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे का सहयोग करने सीखेंगे तभी मजा है। मैं मेरी तरफ से दोबारा फिर 50,000 रुपये मैं काला पंडित जी ने दूंगा। हम पहले 1 लाख रुपए दे के गए थे, आज फिर दोबारा मैं पूरा गांव तय, ग्वांड तय, छोटी को तय, दादा काला पीर आप सब को ऊपर मेहर करेगा, और परमात्मा आपका भंडार भी भरेगा। और जितने मेरी वीडियो देखने लग रहे गांव ग्वांड के या किते के भी जी हरियाणा में, ये इनकी ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत अच्छा, बहुत लंबा टाइम तक परमात्मा इन्हें बहुत लंबा तक जीवा देगा। कई कई ऐसे भी देखे हैं मैंने, मंत्री संतरी जिन पर रुपये है भाई, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद पूरी जिंदगी निकाल दे हैं। कितने साल के हैं? 51 साल के, तो उम्र कुछ नहीं। तो इसमें, इस हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए हर आदमी की जिम्मेवारी बने है।
ये कोई इसलिए नहीं पैदा हुआ था कि मुझे सिर्फ परमात्मा गरीब घर में पैदा कर दे। ये केवल मात्र परमात्मा की देन है किस घर में पैदा करना है। और अपने गांव में संसाधन बहुत कम है और हम बोले हुए रहा हाँ किसी न किसी का पास है। मैं थोड़ी सी अगर भाषा बदलूं तो हम सारे के सारे मैंने देखा ये चीज कि शादी ब्याह हो कार्ड देने जावा हमारे वर्ग ने लाडू खान आवांगे जमा पक्के। अगर किसी को ओनी पोनी होगी कोई मर गया तो गोड्डा मोड़न पक्के क्योंकि कार्यकर्ता फोन पर फोन आज हो रहा तैयार। लेकिन बीमारी पर कोई नहीं आंदा तो इसका मतलब सुख दुख क्यों होया। सुख तो यही है ना। हाँ जी क्या कर रहे थे। हाँ पीछे क्या ना होते भाई तेरे पर होंगे भी कोई सारी जिंदगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसे भाई ने कहा कि एक जना न्यू बोलिया राजनीति करने वाला था कि एक जना न्यू बोलिया मेरे को तो पीछे ही नहीं। उसने तो देख भी लियो अगर हम कौन है हमने तो मैं किसी ने जानता भी नहीं कौन है कौन ना मैं जिक्र करता इनका। लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि पूरे हरियाणा के अंदर अकेला नारनौंद नहीं पूरे हरियाणा में जाना शुरू करूंगा मैं। और मैं हर विधानसभा में एक ही आवाज उठाऊंगा कि ब्याह में लड्डू से न खिलाइयो जो थारी बीमारी पे काम आंदा हो। और नहीं तो गोड्डा मोड़न खातर आओ तो उसने ठाड़ा शुरू कर दे खड़ा और चलता बना दे तुम्हारा दुख सुख का साथी है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग बहुत ही कमीना टाइप के इंसान है हमारे देश के अंदर। उन लोगों को उजागर करना पड़ेगा हमने। तो इसलिए भाई मेरा आनत है परमात्मा इसकी जिंदगी बच जा अपने सारा इकट्ठा होना तय यू 20-30 साल और जिंदगी जी जा। तो एक बात बताओ आप तो फिर इस जीवन में पैदा क्यों है यहाँ अगर हम किसी की मदद ही नहीं कर सकते। और मदद अगर हम कर सकते हैं तो ऐसे इंसान को इस जीवन में और लंबा रहना चाहिए ताकि किसी की मदद करे। तो ऐसे लोगों को हमने उजागर भी करना है ताकि पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर वो लोग इस बात का ढोंग ना करें कि जी इलेक्शन क्यों लड़ेगा जी मैं सेवा करना चाहूंगा। आज भाई काला पंडित जी की सेवा कर भाई मेरे भाई कोई आ जाओ छुट्टी दारी मैं गुणगान करूंगा कि इस भाई ने भाई बहुत बढ़िया मदद करी। किसी पे 5 रुपए देने क्यों हम बोबलू है डाटा में आज बताई मिर्ती सोनू भाई ने निबले एक जने ने 5 रुपये गिर रखे थे उसके 5 लाख रुपये 5 रुपये 5 लाख 5 करोड़ के बराबर है। उसका भाव 5 रुपये देने का था उस पर थे इतने। अब मेरे में 5 है मैं 5 दूंगा लेकिन मैं दूंगा जरूर। अरे जिन पर तेल फूकने तो रोज है मिठाई खाने बहुत रोज है बाहर घूमने बहुत है कई कई गाड़ी घूमे है करोड़ करोड़ की गाड़ी ले हांडे है वो किताब है लोगा पे चंदा कर लिया और 2-3 लाख रुपए लोगों पे ले भी लिए बोल के ने तेरा बच्चा ने नौकरी लगवा दूंगा। लेकिन एक छोटी सी कलम मदद करने जोगे नहीं है। मैं काले आपके बाद में बास गया था बास एक दीपक पंडित जी है उसको भी 1 लाख रुपए दे के आया मैं घूमते घूमते उसका अंदर घुस गया। हमने देखा कि उसका बेटे की आंख खराब है मैं हर तेरे तो पल्ला इतना बोला जिसका ऑपरेशन होना है पैसे को नहीं मैं कितने लागेंगे तो 7 साल का इसका तो करवाओ। हमने उसको 50,000 उसने मांगे नहीं मारा पे जी हमारी आंख ने देखा कि यार ये 7 साल का बच्चा है ये सारी जिंदगी पड़ी इसकी इसका इसीलिए नहीं इलाज हो रहा क्योंकि इसका बाप की किडनी खराब हो रही है। इसका इसीलिए नहीं इलाज हो रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है। इसका इसीलिए नहीं इलाज हो रहा है कि कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं खा ले भाई पला तेरी आख्या दे अपना बेटा ने देख पला। तो अगर यह भावना जब सारा हरियाणा में पूरे देश में हो तब है एक दूसरे का सहारा। नहीं तो ये खाम खाई तांगा जोड़े हंडा जी। देखो मैं तो आप लोगों ने आप सारा काम इकट्ठा हो जाइयो मन्नत इनको होगा ना तना लड़ना ही नहीं मैं नहीं लड़ूंगा मेरी। लेकिन सब हरियाणा में मेरा कहना था वोट घेर दियो ले भाई इस आदमी ने घेरांगे यो आदमी अच्छा है वो 5 रुपये देनी है नहीं वो अच्छा है इन तो वो अच्छा है उन्हें खुआवांगे लाडू जो समाज के लिए जीवा है समाज के लिए खड़ा है। वैसे इंसानों की जरूरत है इस धरती ने और नहीं तो फिर बोझ है ये बोझ। तो फिर इनने मेरा तो हाथ जोड़ मैं तो एक बात और भी कहूं मारे बरगया ने ब्याह में बुलाने पल्ला कार्ड देने पल्ला अगर जो आदमी किसी का काम नहीं आंदा अगर उनती भी आपने कार्ड दिया ना तो मन ना दियो मेरे को कार्ड ना दियो आप उन्हें न बुला लो जो किसी काम के नहीं है। काम में नहीं आंदा जो उसे सही है ना
मैं तो उस आदमी का आना चाहूँ जी जो मारे सोच के अनुसार का आदमी हो। मेरी इसने उजागर कर दियो, मेरा नेगेटिव जाए मेरा पॉजिटिव जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामाजिक आदमी और समाज के एक दूसरे का काम आए ऐसे इंसान की इस धरती पर जरूरत है। और काले पंडित भाई चिंता ना कर, दूसरी बार आए हैं, जरूरत पड़ी तो फिर आ जाएंगे, समझ गए मेरी बात। तेरा इलाज तो होगा पक्का। दादा काला पीर की धरती पर तू फिर घूमेगा। दादा काला पीर का आशीर्वाद है पूरा गांव गोपर ग्वांड गोपर नारायण नाला पे भी भाई, और अमेरिका में बैठे आदमी पे भी है दादा काला पीर का। और दादा काला पीर की धरती पर काला पंडित कैन ओनी पोनी हो देखो बात से है, हो ही नहीं सकती। बताओ। मैं आ जाऊंगा, मैंने कोई काम नहीं। मैंने मेरी बात सुनने का 2000 किलोमीटर मेरी सुनने का मेरा सारा कुनबा अमेरिका बैठा है, मैं डक डक हंड हूं ना। अगर मन ने भी स्वाद लेना हो ना इन लोगों की डाले तो 15 लाख रुपए महीना तो मैं भी कमा सकूं हूं, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा सारा कुनबा गलर रह सकूं। आज किसी ने नौकरी लगवा दिया ना 3 महीना पाछो न्यू कहना हुआ है कि मेरी बदली करा दे घर कल हुआ है, और मेरा सारा कुनबा उड़ा बैठा और मेरा वीजा लाग रहा, और मैं उनते न्यारा पाटा हंड हूं भाई बीमार हाज। मैं इसका दौरा खड़ा होकर एक बात कहूं कि पिछली साल इलेक्शन लड़ा था मैंने, लगातार 15 दिन में मेरे बच्चों के साथ नहीं रहा हूं जी। एक दिन बिक गया, बुजुर्ग आप वाली सुन लो, सोनू भाई ने बुलाया, प्रीति और ने बुला लिया मैं कि भाई साहब आओ ना, एक बिला मर रहा है ये अपने हलचल है ये आओ ना। मैं जा रहा हूँ, मैंने गुजरात जाना है। बिला जी एक बच्चे की डेथ हो रही है, गोली मार दी अमेरिका में किसी ने। मैं अपने सारे प्रोग्राम करके कैंसिल आया जी, बड़ा कला की बात है, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आ गया, जबकि मैंने गुजरात में ऑफिस खोलने थे हमारे कि मैं 2 पिछड़े भी आऊं रोड जाऊं तो है ना। सारा प्रोग्राम कैंसिल करा रहा हूं आगे जी। और आने के बाद मैं बोला रहा कई दिन हो गए घर जाऊं। आज मैं जैसे शाम ने गया हूं और शाम ने सोनू का टेलीफोन आ गया, और ये अपना गजब हरियाणा वाला मंजीत और मनीष ने फोन करा मेरे थी, नु बोले भाई साहब हमारा गांव की दिक्कत है और आ जाओ। मैं बोला 2 दिन रह लूं, नु बोला जी फिर बिक जाओ लेकिन काला पंडित का दौर पल्ला आ जाओ। उसे दिन शाम ने कहा मैं सुबह 11 बजे आ लूंगा भाई, और मेरी समझ में जो डेट टाइम दिया था उस समय आ भी गया मैं। उसके बाद फिर माड़े हूं, मैं नहीं गया दोबारा। हाँ मन तो धम ब्लॉग जब आऊंगा। और मुझे मैं एक और बताऊं जी, सारा काम छोड़ना जी, अगर इलाज के पैसे के लिए या मेरे ऊपर इस बात की दया करो अकबर मैं ये काम करूं, मन इसी वोट नहीं चाहिए। अगर आपने नू लग गए कि हाँ हम समाज ने अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं और लेके जाना चाहो वहां, तब आप जुड़ना, अच्छी सोच के साथ जुड़ना, और आपके अंदर भी भावना हो। आज हम तड़के तड़क किन्नर नाड़ा चले गए सुबह 6 बजे और 1 किलोमीटर की सफाई करके आए, क्योंकि माताएं बहनें शाम को सफाई कर रहे हैं और घूमे फिर रहे हैं। लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा अड़ंगा हो रहा था जी, घास हो रहा था। हमने पढ़ा जी सवेरे सवेरे मारे की आठ लग रही जोड़ा डंगे पड़दा ना किंदर ना डले। समाज को ये समझाना जरूरी है, अपने अपने घर ने अपने अपने गांव ने अपने अपने परिवार का सब सड़ंगा ठीक कर लो। और यह चीज हम देश में देखा जी। मैं अमेरिका का एक उदाहरण दे अपने। अमेरिका में मैंने एक नहीं 50 बार ऐसा देख लिया कि कुत्ते ने लेके घूमने वाले अपनी गोज में मोमजामा रखे और हाथ में ग्लव्स रखे। अगर कुत्ते ने कहीं भी गंदगी कर दी तो उस मोमजामा ने उठाकर और पॉलिथीन में डालकर डस्टबिन में डाल रहे हैं या वापस अपना घर जाकर न डाल रहे हैं। तो वो देश इसीलिए अच्छा है कि वो अपना एक एक आदमी जिम्मेवारी समझा है कि मेरा देश चलाने में मेरा भी हाथ है। लेकिन अपने यहाँ अगर सारे हम समझाएंगे ना कि इस देश ने चलाने में मेरी भी हाथ है, मेरी भी जिम्मेवारी बना है कि मेरे घर का गंदगी ना हो, मेरे गांव में गंदगी ना हो, तो ये तो स्वाद है जी। और इसमें सारे के सारे लागेंगे तब मजा है। और ये सारे के सारे लागो भाई अपना काला पंडित की जिंदगी पे, इसका बचेगा सबकी में, क्योंकि इसकी कभी पहले ट्रांसप्लांट नहीं हुई और इसकी अच्छे हॉस्पिटल से अगर ट्रांसप्लांट होगी तो यूं सारी जिंदगी बहुत अच्छे से इस गांव में घूम लेगा भाई। मैं तो ये कहूं जी, सोनू भाई ने एक दिन कहा था मेरे थुआ गांव का है जी 3